Hello, boys and girls, and my dear and my colleagues and my friends. Good morning to all of you, and have a fresh morning and have a good day to all of you. So, welcome back to pick up the topic of article again. हम लोग दोबारा आर्टिकल के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं. कल हम लोग पूरी तरह से आर्टिकल के बेसिक्स पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके थे. आज हम लोग आर्टिकल के बेसिक्स पॉइंट्स को नहीं, आज हम लोग आर्टिकल के पूरी तरह से जो पॉइंट्स हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल है अकॉर्डिंग हम लोगों के अनुसार, जैसा हम लोगों को जो नियम चाहिए, जो हमें फैक्ट चाहिए, आज हम उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं. सो लेट इट स्टार्ट हियर अबाउट द आर्टिकल. आर्टिकल के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सही तरीके से, है ना, नियम कानून को लेकर. कल बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे सर रूल्स से बताइए. सर ये तो बेसिक बातें, बेसिक बातें होना बहुत जरूरी है. जब तक एक भवन निर्माण में हम जब तक बेसिक प्लिंथ नहीं देंगे, भवन कैसे अपना बेहतर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ले पाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आर्टिकल के ऊपर ध्यान दे के चलना होगा बिल्कुल सही तरीके से. सही तरीके हम लोग कैसे ध्यान में रख सकते हैं? तो सही तरीकों को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले पूरी तरह से आप लोगों को आर्टिकल के फैक्ट्स, नियम, कानून, इस पर चर्चा करना होगा. तो चलिए एक एक करके हम लोग आर्टिकल के ऊपर पूरी बेहतर ढंग से हम लोग लगन से ध्यान देते जाएंगे. आप लोग तेईस से एक बार एक लिंक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि बहुत से बच्चे आपस में जो नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएं. चलिए वेरी गुड. अब हम लोग देखते हैं और ध्यान देते जाते हैं. चलिए वेरी गुड, ध्यान देते हैं. तो आर्टिकल के ऊपर हमारा ये जो मुद्दा था वो ए एंड द का था, है ना. तो ए एंड द को हमने आपके बीच रख दिया कि देखो भाई, है ना, ए और एन अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही कैटेगरी है, यानी ये दोनों जुड़वा भाई हैं. थोड़ा सा फर्क यही पड़ जाता है कि एक ज्यादा गोरा है, एक थोड़ा कम गोरा है. और आर्टिकल द तो डिटरमिनर है, ये अलग ही पड़ जाता है ना, ये अलग ही पड़ जाता है आपके संबंध से और आपके ख्याल से. तो चलो हम इसके ऊपर चर्चा स्टार्ट करते हैं. तो कैसे करेंगे, आइए ध्यान देते हैं और सबसे पहले समझते जाते हैं अपने बातों को, है ना. तो चर्चा में हमें अभी लेकर चलना है इनडिफिनिट आर्टिकल को, है ना, कि व्हाट इज इनडिफिनिट आर्टिकल. इनडिफिनिट आर्टिकल है क्या भाई, है ना, एंड हाउ टू बी हैंडल अबाउट दैट. इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी डील इन द एग्जामिनेशन. कैसे हम लोग इसको एग्जामिनेशन में डील कर सकते हैं, आज उस मुद्दे के ऊपर हम लोग पूरे बेहतर ढंग से चर्चा करने वाले हैं. तो चलिए आप सभी लोग पूरे निष्ठा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ और अपना डेकोरम बनाते हुए, क्लास का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है. चलिए तो लेट इट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल. इनडिफिनिट आर्टिकल के ऊपर हम लोगों का जो टॉपिक्स है, उस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए आ जाइए और हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम्स को, अपने बात को, अपने वार्तालाप को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं. तो चलिए लेट इट स्टार्ट हियर. हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ये प्रोग्राम, ये मुद्दा कैसे शुरू किया जाए. तो सबसे पहले आप सभी लोग ध्यान देते जाइएगा, है ना. एक एक करके रूल्स पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मैं टाइम दूंगा, या फिर वीडियोस को फिर से प्लेबैक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना. लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट जो हैं आराम से केवल पॉइंट्स को समझिए, क्योंकि जब तक आप पॉइंट्स नहीं समझोगे तो टीचर का कहना बेतुका हो जाएगा, आपका वीडियोस देखना बेतुका हो जाएगा. एंड आई डोंट वांट टू लाइक दैट यू आर द स्टूडेंट हु नोज एवरीथिंग. मैं चाहता हूं कि वो ऐसा स्टूडेंट बनो, है ना, जो हर चीज जाने, ये ना कि हाँ बस कुछ बातों को जान के बस हो गया. चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पोर्शन से एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो एक एक करके बस बेहतर ढंग से आप अपना नजर यहाँ बनाइए और एक एक करके आप लोग जो हैं आराम से तमाम चीजों का अध्ययन कर पाओगे. चलो तो देखा जाए और समझिएगा आप लोग, है ना. ए एन नाउन, वो भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल, यानी तय है कि भाई ए और एन तभी लगेगा जब उसके साथ नाउन का प्रयोग होगा. जब नाउन का प्रयोग नहीं तो आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा. इसे दिमाग में आप लोग मेंशन कर लें. अगर ये बात आप लोग दिमाग में मेंशन कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो जाता है. ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग देख के आगे और बढ़ रहे हैं. तो क्या भाई ए और एन तभी यूज में आएगा जब उसके साथ नाउन लगा हुआ रहेगा. एक बात दिमाग में आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अच्छी तरह से, भली भांति तरीका से. ठीक है, अब यहां देखा जाए तो आपके बीच कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ही इज अ डॉक्टर,
सी इज एन इंजीनियर, तो डॉक्टर और इंजीनियर ये क्या है? डॉक्टर और इंजीनियर आप लोगों का नाउन है, और नाउन ही अपने साथ आर्टिकल लेता है। अब वो भले ए के शक्ल में ले या एन के शक्ल में ले, उससे कोई मतलब नहीं है। नाउन है तो आर्टिकल लेगा, नाउन है तो आर्टिकल लेगा, ये बात सिंपल है। लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन कैसा होना चाहिए? तो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए? तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होना चाहिए। इस पर हम लोग ध्यान देके चलेंगे और उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इस पे कैसे आगे की ओर बढ़ा जाए इस पर हम लोग ध्यान देते हुए चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग सभी स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसे कैसे आगे लेके चलेंगे। अगले नंबर पर हम लोग ध्यान देंगे, है ना। अगला नंबर हमारा कुछ ऐसा कहता है जिस पर हमारी नजर बननी चाहिए। यहां हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये आर्टिकल है। आर्टिकल तभी यूज में आएगा जब उसके साथ नाउन होगा। ए और एन तभी यूज में आएगा जब उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। बीच में कोई भी आ जाए उससे इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बीच में कुछ भी आ जाए इससे इसको क्या लेना देना? कुछ लेना देना है नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बस मेरे भाई एक ही चीज आप लोग ध्यान में रखना कि ए और एन जो है वो हमेशा नाउन के साथ ही, और नाउन भी एरा गैरा नहीं। द नाउन इज ऑल्सो इन ए स्पेसिफिक फॉर्म, नाउन भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में, वो भी सिंगुलर काउंटेबल, है ना। यू कांट डू द डिफरेंट, आपको डिफरेंट पॉइंट पर नहीं लेके चलना है, बस यही ध्यान रखना है। चलिए तो अब यहाँ पर ये जो मुद्दा हम लोग गर्म कर दिए, यहाँ पर अब ध्यान देना होगा, तभी हमारा आर्टिकल का धर्म होगा, है ना। आर्टिकल के धर्म को अगर करना है तो अभी हम 3 पॉइंट लेके गुजरेंगे, यूज 1, यूज 2, यूज 3। उन तीनों यूज को हम लोग पूरी तरह से बढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई अब ए एन के बीच यहां पर आ गया एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव में कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। कोई इंसान कितना भी आपको कहता रह जाए कि एडजेक्टिव हम लोगों को आर्टिकल देने पे विवश करता है, ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने कल ही आपको समझा दिया है, कि देख मेरे भाई, है ना, आर्टिकल ही एडजेक्टिव है और दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं रह सकता है। तभी रहेगा जब वहां पे किसी नाउन की उपस्थिति होगी। अभी नाउन एरा गैरा नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा, यहां पे आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा है, चलो बहुत अच्छी बात। यहां पे नाउन कौन है? तो डॉक्टर और इंजीनियर, ठीक है। तो देखो ये डॉक्टर और इंजीनियर रहने के कारण ही आपका आर्टिकल लग रहा है। अगर यहां पे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं रहता, तो बस आप लोगों को इतना ही ख्याल रख के चलना पड़ता कि हमें यहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। सीधे हम बोलते ही इज ग्रेट या सीधे बोलते सी इज फेमस, है ना। ज्यादा डिफरेंट नहीं करते। तो बस इतना ही आपको ख्याल करके चलना है कि भाई डॉक्टर और इंजीनियर ये 2 पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन नाउन है, इन्हीं के कारण हम यहां आर्टिकल दे पा रहे हैं। सिंपल सी बात है। बीच में ये एडजेक्टिव है, इसे आ जाने से कोई फर्क सेंटेंस को नहीं पड़ रहा है। नाउन है तो आर्टिकल लेगा, सिंपल सी बात है। अब वही कह दिया, लेकिन यही बात है कि बीच में कोई भी आ गया लेकिन हमारा रिश्ता इसी से है, तो भाई हम इसी के अनुसार चलेंगे। यानी आर्टिकल बिना नाउन का नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर मैं हूं और ये मेरे फादर हैं, बीच में बाजार में चलते वक्त यहां से कोई 2-4 इंसान गुजर गया, तो क्या हमारा इनसे रिश्ता टूट गया? नहीं ना। तो उसी तरह से यहां पर भी आपको ख्याल में रख के चलना है कि भाई आर्टिकल है और यहां नाउन है, बीच में कुछ भी आ गया उससे क्या लेना देना? उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, इसके और इसके बीच यही संबंध रहेगा, ठीक है। एक पोर्शन और है ना, 23 से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा और अच्छा रहेगा, है ना। चलिए
देखिए अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा भी चल रहा होगा सोच कि सर इंजीनियर के पहले तो हम एन का यूज करते हैं, है ना, यहां पर फेमस के पहले हम ए काहे लगा दिए। भाई आप अपने फादर के साथ रहोगे तय है कि फादर के अनुसार आप हरकत करोगे, है ना, सटीक रहोगे, या पिता जेनरस है तो उनके साथ वैसा ही लवली बिहेव रखोगे। लेकिन अगर कोई इंसान बीच में आके बैठ गया तो वैसा बिहेव थोड़े रखोगे जैसे अपने आप घर में सबके साथ रखते हो। फिर तो उस अनजान व्यक्ति के साथ वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा जैसा वो है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखो फेमस, फेमस का उच्चारण फ से हो रहा है, यानी क से ज्ञ के बीच में हो रहा है। तो हम एन कैसे लगा सकते हैं, जब आर्टिकल आपके पहले चला जाएगा, जब आर्टिकल आपके पहले चला जाएगा किसी भी एडजेक्टिव के, तो उस एडजेक्टिव के अनुसार वो अपना रूप ए और एन करेगा, उस एडजेक्टिव के अनुसार वह अपना रूप ए और एन करेगा। इसका हमें ख्याल रखना होगा। आप लोग बातों को समझो। देखो जैसे अगर आपका और आपके भाई के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, खूब एक दोनों के बीच फ्रेंडली व्यवहार है, लेकिन बीच में कोई अनजान आदमी आ गया, है ना, और वहां आप नहीं जानते हो ना आपका भाई उसको जानता है ना, तो आप कैसा बिहेव करोगे? भाई से भी वैसा ही बिहेव करोगे जैसे पहले करते रहे? नहीं, कुछ पल के लिए आप लोग जो हैं, कुछ पल के लिए आप लोग जो हैं क्या कर लोगे वहां पे? जनरली सी बात है कि आप वहां पे अपना बिहेव चेंज करोगे। तो ठीक उसी तरह से यहां पे इंजीनियर के साथ एन लग रहा था, लेकिन बीच में आ गया फेमस, तो अब ये इसके जैसा व्यवहार नहीं करेगा, यहां पर जैसा देखेगा उसके अनुसार अपने नेचर को चेंज करेगा। यहां पे ये नहीं कह रहा है कि मैं एन के रूप में रहूंगा, तो क्यों हमको करना है ऐसा? सिंपल सी बात है ना। चलिए अगले नंबर की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है, इस पर आइए और फोकस कीजिए। देखिए यहां पर हमें ध्यान देके चलना है कि ये अगला नंबर हमें किस तरह से ध्यान में रखना है, ये भी यही बात है। देखो भाई अब यहां पर आपको दिमाग में रख के चलना होगा कि आर्टिकल ए और एन यहां आपको दिख रहा है, ठीक है, आर्टिकल ए और एन आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको नाउन भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ए या एन भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ नाउन भी दिख रहे हैं। तो भाई नाउन ही रहने के कारण यहाँ आर्टिकल संभव है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहेगा सर ये बहुत दूर दूर हो गया। क्या भाई दूर रहने से प्रेम घट जाता है? दूर रहने से प्रेम घट जाता है? बताओ हमें। बहुत से लोग दिल्ली चल जाते हैं, यूपी से, बिहार से, आपका हरियाणा से, तो कहीं ना कहीं एक बार फोन भी आता है, क्या हुआ भाई, तो दूर चले गए तो क्या प्रेम कम हो गया? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उसी तरह से यहां पर भी आपको ध्यान में रखना है कि बीच में आ गया एडवर्ब, इसके साथ एडजेक्टिव, तो क्या उससे कोई फर्क नहीं है, नाउन है ना, तो आर्टिकल यहां जरूर होगा। सिंपल सी बात है, बस यही बात आप लोग ध्यान में रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब चलिए यहां देखिएगा लिखा हुआ है, ए लगा हुआ है, आर्टिकल है, वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है, और काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या है, गर्ल आपका नाउन है। तो इस तरह के कोटा को आप लोग पूरी तरह से लपेट के चलो कि भाई मेरा आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन होगा, और नाउन के साथ जितने भी लोग बढ़ते जाएंगे आर्टिकल ठीक उनके पहले अपनी स्थिति बरकरार करते जाएंगे, है ना। चलिए अब इससे अच्छा और क्या आप लोगों को चाहिए, इसका 23 से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगर बातों को आप लोग समझते रहते हो तो एक जड़ा थम्स अप दे दिया करना कि हाँ सर मैंने आपके बातों को समझा, मैंने समझ लिया कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज करना है, मुझे समझ में आ गया कि नाउन के पहले ही हमें जो है आर्टिकल का यूज करना है। अगर नाउन के पहले कोई और आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, तो ठीक उसके पहले आर्टिकल लगाना है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब आ जाता है, तो ठीक उसके पहले ही हमें एन का प्रयोग करना है। चलिए इस तरह से 23 से आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखते जाइएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार परफॉर्मेंस, है ना। बहुत आप लोग जम के इस तरह से आप लोग प्रोत्साहन देते हैं एक टीचर को, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना।
तो चलिए अब हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं आगे के अपने पढ़ाई के ऊपर, तो ध्यान देते हुए हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो कैसे हम लोग बढ़ेंगे और कैसे ध्यान देंगे। देखिए अब कुछ बातें आर्टिकल को लेकर आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहला चीज है ना, यूज ऑफ आर्टिकल एन। एन के यूज के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे और वो कैसे देंगे आइए उसके ऊपर हम ध्यान देते हुए बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखा जाए कैसे वो चीजें होंगी संभव। देखो भाई, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में सामान्यतः, प्रॉपर नाउन में सामान्यतः आपको आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करना है, भूल के भी नहीं। आप अपने नाम को जब बोलते हो तो क्या बोलते हो, आई एम और राज, आई एम एन अनुष्का, ऐसा बोलते हो, नहीं ना बोलते हो। तो सिंपल सी बात है, किसी भी प्रॉपर नाउन में, किसी भी प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझे मेरे प्यारो, मेरे दोस्तों, बात को समझो, किसी भी प्रॉपर नाउन में हम लोग ऐसा यूज नहीं करेंगे। अब यहां लिखा हुआ है बसंत, यहां लिखा हुआ अर्पिता, है ना। तो अब देखो ए बसंत एंड अर्पिता, ये दोनों रॉन्ग है, केवल बसंत केवल अर्पिता। तो प्रॉपर नाउन में कभी भी आप आर्टिकल का यूज ना करना, इट्स मच बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ओके, चलिए लेट इट, यू कैन राइट डाउन, मेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार परफॉर्मेंस की तरह आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अगला नंबर हमारा जो आता है वो आपके नजरों के सामने है। चलिए भाई, तो क्या है अगला नंबर आपके बीच और कैसे आपको इस पर ध्यान देना होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन, याद रखना भाई, PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन भी कभी आर्टिकल ग्रहण नहीं करता है, किसी भी स्थिति में आर्टिकल ग्रहण नहीं करता है। सिंपल सी बात है। अगर ये बात आपका क्लियरेंस में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अब यहां देखिएगा, डॉक्टर और इंजीनियर। अब आपके नजर में एक बात आ जाए तो ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर्स है, ये इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर्स है। मतलब ये जो है एक से अधिक संख्या में हो गया। तो जब भी कोई भी चीज एक से अधिक संख्या में होता है तो वो चीज अपने आप में सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। और इसी कारण से आप लोगों को यहां पर ध्यान देना होगा कि जब ये एक से अधिक हो गया तो सिंगुलर है नहीं है, एक रहेगा तब ना सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन ये यहां पर सिंगुलर नहीं है, ये एक से अधिक हो गया। और ए का बोध किस लिए होता है आपको जानकारी में रखना होगा। ए का बोध हमारा होता ही है किस लिए भाई, तो ए का प्रयोग होता ही है हमें सिंगुलर बोध करने के लिए, प्लूरल बोध करने के लिए नहीं, क्योंकि ए का मतलब होता ही है वन या एक। ठीक है, चलिए 23 इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आर्ट इससे पॉइंट्स भी है, उन पॉइंट्सों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। अब अगले नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगला नंबर हमारा क्या कहता है भाई, अगला नंबर हमारा कह रहा है UCN, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये बातें आपके सामने छलक रही है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन देखा जाए भाई, अभी ध्यान मत दो चैट्स के ऊपर, पूरी तरह से आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों को अपना कंसेप्ट मजबूत करना होगा और मैं चाहता हूं कंसेप्ट मजबूत कीजिए, है ना। चलिए, अरे द का यूज बिल्कुल अलग है। मैं अभी आप लोगों को यूज पढ़ा रहा हूं ए और एन, इनडिफिनिट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल पर मैंने नहीं किया, मैं अभी डिटरमिनर का चर्चा नहीं कर रहा, मैं अभी आर्टिकल का चर्चा कर रहा हूं। चलिए देखा जाए, वाटर और ऑयल, क्या पानी को गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं? नहीं, तो इनके आगे ए और एन लगाना व्यर्थ है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन को यूज करना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता के रूप में हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग इसको जान लेते हैं
और मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भाई ये लगते कहाँ हैं, इसका सिंपल सा तो कुछ नियम होगा ना। चलिए, तो वो सिंपल सा नियम क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जो चीज सिंगुलर है और उसको गिना जा सकता हो, उन चीजों में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज जरूर 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 करेंगे। अब यहां देखो पेन है, पेन एक ही है, ये सिंगुलर है, इसीलिए हम आराम से यहां पर आर्टिकल ए का यूज किए, है ना। एप है, एप यानी लंगूर है, यहां पर एप्स नहीं है, एप ही है, एक ही संख्या है, इसी कारण से हम लोग आराम से यहां एन का यूज करेंगे। सो इस तरह से हम लोग इस बात को कंप्लीट करके चलेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग आए की ओर थोड़ा और नजर दौड़ा देते हैं, हम दौड़ाते हैं आगे नजर कि और आगे हम कैसे समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। चलिए, अब मैं चाहता हूं कि आप तमाम विद्यार्थी कुछ ऐसे बातों को जानो जो बातें आपकी जानकारी में हुई होगी, कभी ना कभी उन बातों के बारे में आप लोग जाने होंगे, है ना। लेकिन शायद वह बात, है ना, आप लोगों के दिमाग में उतना ढंग से आज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप उन तमाम चीजों को अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठाओ। सबसे पहले कुछ चीजों को दिमाग में डाल लो, और वो बातें क्या है भाई, देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों को डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल के बीच जड़ा सा थोड़ा सा अंतर जानना पड़ेगा, है ना, कि क्या है दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर। सबसे बड़ा अंतर यही है कि डेफिनिट जो है वो हमेशा अनिश्चित का बोध करता है, यानी अनसेंसिटिविटी का बोध करता है, और नहीं, निश्चित का बोध करता है, निश्चित का बोध करता है, और डेफिनिट जो है वो हमेशा हमेशा अनिश्चित का बोध करता है। इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं, है ना। कहीं पर भी डेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे किसका पॉइंट, यूज करेंगे निश्चित तो डेफिनिट और अनिश्चित तो इनडेफिनिट। जैसे हमको कहना है कोई लड़का हमको मिला, कल मिला, आज हम उसको फिर देख लिए, तो वो लड़का मेरे लिए निश्चित हो गया, तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो मैंने कोई लड़का को देखा और वो मेरे लिए कोई लड़का ही रह गया, मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे इससे पहले पूर्व कहीं नहीं देखा, तो वो हमारे लिए अनिश्चित हो गया, यानी उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है। अब यहां पर एक बात और आप लोगों को दायरा में ध्यान देके चलना है कि भाई हमें इसमें जानना क्या क्या है। तो देखो, डेफिनिट आर्टिकल के दायरा में द का यूज होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल के दायरा में ए या एन का यूज होता है। तो इस तरह से दो यूजेज होते हैं जिन्हें आपको दिमाग में पूरी तरह से सॉर्ट आउट बैठा लेना है। ठीक है। अब यहां पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, और वो ध्यान क्या देना पड़ेगा, जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो बातें होने वाली हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा लेवल अधिक बढ़ाएगा। जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ध्यान देते जाइएगा। सुनिएगा, ये जो डेफिनेट आर्टिकल द जो है ना, वो आप लोगों का एडजेक्टिव के रूप से निकला है, और भी ऐरा गहरा नहीं, दिस और दैट के एडजेक्टिव के रूप से निकला है। द का जो रूप है वो दिस और दैट से बना है, लेकिन एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि यह उसका बीक रूप है, बीक फॉर्मेट है ना। और ये जो ए और एन है वो एडजेक्टिव वन से निकला है ना, और ये भी इसका बीक फॉर्म है ना, वीक रूप है। तो ये चीजें यहां पर आप लोगों के बीच दिखाई दे रही है बहुत अच्छे ढंग से, है ना। तो यहां पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम लोग यहां पर ध्यान देके चलेंगे, और आगे एक बात और ध्यान में रखना है, और वो बात क्या है भाई, तो देखो, बात ऐसा है जनाब कि आप लोगों को दिमाग में रखना है कि द का अर्थ जो है वो होता ही नहीं है। केवल द किसी चीज में निश्चित माने लगे कि उसे हम डेफिनेट कर रहे हैं, उस चीज को हम जो है सर्टेन कर रहे हैं, तो आराम से उसमें हम लोग द लगाएंगे, लेकिन उसका कोई खास अर्थ नहीं होता है। अगर आपने दिमाग में डाल लिया कि इसका कोई खास अर्थ होता है तो फिर समझो कुछ नहीं होने वाला है, होता ही नहीं है। और इनडेफिनिट आर्टिकल, इसका जो अर्थ है वो होता है
एक होता है या फिर कभी कभी कोई के रूप में निकलता है। इस तरह से हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। अगर ध्यान देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए अब देखा जाए, आप लोग को एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कि मैंने दो पेन आपके पास ऐसा लिख दिया, आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव द पेन। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके सामने जो पेन पॉइंट नजर आ रहा है, ये पेन पॉइंट को देखो और समझते जाइएगा। तो आप लोग समझने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, क्योंकि मैं जब आपसे रिस्पॉन्स लेता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं और आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, तो यू विल, है ना, गिव मी आंसर वेरी फास्ट। आप बहुत तेजी से उसका आंसर देते हो, बहुत अच्छा लगता है। अब देखा जाए, हैव यहां लगा कुछ भी है, आई हैव अ पेन, आई हैव द पेन। भाई दोनों बात एक ही है कि मेरे पास एक कलम है, तो देन व्हाई वी यूजिंग द डिफरेंट आर्टिकल इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। दोनों सेंटेंस में हम लोग अलग अलग आर्टिकल का यूज क्यों किए हैं, इसको जरा बताइए। ऐसा हमने क्यों किया, इस पर ध्यान देने वाली बात हो जाती है। तो देखो, हमने कह दिया आई हैव अ पेन, माने हमारे पास बहुत सा कलम है, उसमें से एगो है ले जाओ। इस कलम के बारे में हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। माने कोई भी अनिश्चित कलम है, अब हमारे बैग में कोई कलम है, लेने जाओ, कोई भी कलम होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, कुछ भी होगा। लेकिन आई हैव द पेन, माने ये पेन खास हो गया। मतलब ये पेन के बारे में या तो हो सकता है ये पेन आपके लिए नहीं होगा, या हो सकता है ये पेन आपके लिए कोई किसी ने गिफ्ट किया होगा, या आपको किसी को गिफ्ट करना होगा, या ये पेन पुरानी हो चुकी है, या ये पेन लकी है। तो जब भी आपको सेंस स्पेसिफिक को देना होता है, तो वहां पे हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। और जहां पे सेंस ऐसे ही कॉमन देना है कि कोई भी होगा, है ना, तो कोई भी होगा, तो वहां पे हम लोग ए का यूज करते हैं। तो ये यहां से हम लोग ध्यान देते हैं और ज्यादा अच्छा रूप से बढ़ेंगे, ठीक है। अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग और सभी रूल्स को जान गए और समझ गए, क्या क्या रूल्स को जाने और क्या क्या बातों को समझे, है ना। तो चलिए अब हम लोग विशेष तौर पर, अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल नहीं लगता है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, उसमें एन कभी नहीं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आर्टिकल एन लगेगा। अब रूल नंबर 8 आ रहा है, यहां से आपका आर्टिकल ए और एन को पूरी तरह से बाध्य होकर समझने पर विवश करेगा। तो देखिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा और किस तरह से आगे बढ़ने चलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, और कैसे ध्यान देंगे, देखो यहां पर जबरदस्ती देखना, आंखों को यहां पर विराम दो। बहुत से बच्चे होते ना, छोटे मोटे बातों को लेके बेचारा दो चीज जान गया तो उछलते रहता है उसको लेके, मैंने ये जान गया, मैंने ये जान गया। आप बताइए तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगता है। भाई ये मूर्खों का काम होता है कि वह जो है थोड़ा बहुत जान गया, अब उसको लेके उछल रहा है। जितने भी तुम्हारे आस पड़ोस में जो भी इंटेलेक्चुअल लड़का होता है, वो कभी भी अपने नॉलेज का शो ऑफ नहीं करता है ना, बस केवल वो जानना चाहता है, जानकारी को रखना चाहता है। चलिए, तो उस तरह से आप लोग भी वैसे ही हो, मुझे आप लोग के चैट से अंदाजा होता है। अब देखा जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, इसमें हम लोग ए का यूज कब करेंगे। देख भाई, ए का यूज तभी करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तभी, यानी आपके बीच स्वर वर्ण उच्चारित। सिंपल रूप से अगर समझा जाए तो आप लोग बस यही याद रखना, और वो याद क्या रखना है भाई, तो क से ज्ञ तक में जिसका भी आवाज निकलेगा, यानी हमारे जो भी दंत, जो भी होठ और जो भी हमारे जीभ से शब्द निकलेंगी, उन शब्दों के साथ हम लोग ए का यूज करेंगे। सिंपल बात। अब यहां देखा जाए, लिखा हुआ है काऊ, पढ़ के तो देख लो, काऊ, ठीक है। इसमें पहला उच्चारण का शब्द क है। इसमें लिखा हुआ है डॉग, इसमें पहला उच्चारण का शब्द ड है। इसमें लिखा हुआ है पेन, इसका पहला उच्चारण का शब्द प है। इसमें लिखा हुआ है बॉल, इसका पहला उच्चारण का प्रोनाउंस शब्द जो है वो है बॉल, यानी ब है। यानी शब्द को देखकर निर्णय नहीं करना है, मैंने कल ही बताया है, उच्चारण को देखकर निर्णय करो, वो भी सिंगुलर का। तो देखा जाए, आराम से लगा दिए, डॉग, अ पेन, अ बॉल, ठीक है।
इट्स क्लियर। तो ये आपका 8वां पॉइंट था, इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए, ध्यान दिया जाए, बढ़ते हैं। देखा जाए यूज नंबर 9 की ओर, तो यूज नंबर 9 हमारा क्या है और यूज नंबर 9 पर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं ना। तो देखिए यूज नंबर 9 के ऊपर आप लोगों को किस प्रकार का अपना यूज रखना है, आ जाओ, इस पर आप लोगों को पूरी तरह से अपना व्यू डालना होगा। फिर से मिल गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड हाउ कैन बी मैनेज दैट, इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें चर्चा करके पूरी तरह से चलनी होगी। अगर हम एक बार इस पर पूरी तरह से चर्चा कर लेते हैं तो काम हमारा हो जाता है। देखा जाए सबसे पहले ये जान लो कि एन का यूज वहां होता है जो वोकल साउंड होता है, यानी वोवेल साउंड होता है, यानी कहीं पर भी आपका स्वर वर्ण उच्चारित होगा। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जिस भी शब्द का उच्चारण अ से अ के बीच में होगा उसमें हम लोग आराम से एन का यूज कर सकते हैं। सिंपल बात, उच्चारण उच्चारण उच्चारण, समझ रहे हो, 2 बार 3 बार तुम भी बोलो, उच्चारण पर फोकस होना चाहिए, शब्द पर पकड़ नहीं, उच्चारण पर, है ना। डिसीजन नहीं करना है, लेटर देख के डिसाइड कर दिया तो तुमसे बड़ा सुसाइडर कोई नहीं है। इसलिए आप लोगों को लेटर देख के डिसाइड नहीं करना है, प्रोनाउंसिएशन देख के डिसाइड करना है। क्या देख के डिसाइड करना है, क्या देख के डिसाइड करना है, प्रोनाउंसिएशन, सही बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन। तो यही प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन को हम लोग देखते हैं, कैसे समझते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है एप्पल, एप्पल, ठीक है ना। अब देखो यहां पर पढ़ के देख लो, एप्पल का उस शुरुआती अक्षर ए है ना। आराम से हम लोग यहां पर एन का यूज करेंगे क्योंकि ए जो है हमारा अ से अ के बीच में आता है, सिंपल सी बात है। लिखा हुआ है ऑरेंज, लिखा हुआ है ऑरेंज, क्या लिखा हुआ है, ऑरेंज लिखा हुआ है। तो यहां पे अ से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है, अ से शुरू हुआ है। तो अ हमारे किसके बीच में आता है, अ से अ के बीच में आता है। आराम से हम लोगों ने एन का यूज कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एलिफेंट लिखा हुआ है ना। तो एलिफेंट लिखा हुआ है तो यहां पे हम लोग आराम से इसको पढ़ के देखिए, है ना, एलिफेंट, ठीक है। अब यहां पर देखो एलिफेंट में एन का यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे क्यों, क्योंकि ये से शुरू है। उसके बाद लिखा हुआ है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब यहां पर आप गौर से देखोगे तो अ से शुरू है। हमें लेटर देख के डिसीजन कभी नहीं करना है। अगर ये कर देते हो तो तुमसे बड़ा कोई भी बहुत बड़ा पप्पू नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आप जो है ऐसा कुछ बने। आप बस सिंपल सा ध्यान रखो कि हमें उच्चारण पर फोकस करना है और इसी पर हम लोग को ध्यान देके चलना है। चलिए, बहुत शानदार, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, ध्यान आप लोग खूब बढ़िया से दे रहे थे, है ना। इस बीच आप लोग अच्छे ढंग से, भाई कोई भी चीज स्टार्ट होगा तो सबसे पहले तू अपना लेवल पकड़ेगा, उसके बाद ही अनदर लेवल की ओर जाएगा। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब ये सब लेवल जो है ना बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। ये तो हम लोग जनरल यूज आप लोगों के बीच रख दिए। अब जो यूज आएगा ना वो यूज आपके दिमाग को हिला के रख देगा, है ना। अब यहां पर एक बात दिमाग में रखना, आप लोग इतना ही यूज ए और एन का हमेशा दिमाग में रखने जाता है। इससे फालतू यूज नहीं होता है जितना से आप लोग को एग्जाम्स में निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ए और एन का प्रयोग पूछता है तो। लेकिन फिर भी हमें कुछ लेवल्स में एक टू द हाई टू द पॉइंट सीखना है, और वो कौन सी बातें हैं आइए हम लोग देखते हैं, समझिएगा और ध्यान देते जाइएगा, है ना। सबसे पहले आप लोग कुछ फीलिंग पॉइंट दिया गया है, फिलर्स। ये फिलर्स आप लोगों को पूरा करना होगा ताकि मैं भी जान सकूं ये फिलर्स आप लोग पूरा कर पाते हो या नहीं, है ना। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट यहां पर देखते जाए और समझते जाइएगा किस प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बताते जाते हैं। अभी रुक तो जाओ, अभी रुक तो जाओ, है ना। ए और एन में जनरली अपवाद की संख्या ना के बराबर है ना। कोई भी एक्सेप्शन पॉइंट नहीं होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलो यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले इसे हम लोगों को देखकर डिसाइड नहीं करना है
कि आगे हमारा डी लगा हुआ है और आगे हमारा ए लगा हुआ है, आगे ई है, यू है, यू है, यू है, ये देख के डिसाइड हमें कभी नहीं करना है। हम जब भी डिसीजन लेंगे आर्टिकल ए और एन लगाने का, आर्टिकल ए और एन लगाने का, तो उसमें सिंपल सा बात है कि हम उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, वो भी प्रोनाउंसिएशन का केवल पहला अक्षर जो हमारे मुंह से सबसे पहले साउंड के रूप में निकलता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डांसर, डांसर है ना, डांसर लिखा हुआ है। अब ये देखो डांसर ड से शुरू है ना, अब ड किसके बीच आता है, सोचने वाली बात है ना। ये लिखा हुआ है एप, है ना, ये लिखा हुआ है यूरोपियन, यूरोपियन, ये लिखा हुआ है यूनिट। आगे के शब्द पर ही हमें ध्यान रखना है। ये लिखा हुआ है यूजफुल बुक, यूजफुल बुक, ये लिखा हुआ है ना यूनाइटेड। अब यहां पर हमें ध्यान देके बढ़ना होगा, कैसे बढ़ेंगे आगे, है ना, उस पर हमें नजर देख के चलना होगा कि कैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं, है ना। तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे पूरी तरह से कि कैसे हम लोग आगे की ओर और ढंग से बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर हमारा नजर होना चाहिए। और कैसे नजर होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लो यहाँ पे, तो कैसे ध्यान देंगे, कैसे देखेंगे, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए, है ना। तो सुनिएगा और ध्यान देते जाइएगा आप सभी स्टूडेंट कि कैसे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए डांसर लिखा हुआ है, ड से शुरू है, आराम से हम लोग ए का यूज करेंगे, सिंपल है, इसमें हम लोग किसी और चीज का यूज नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं जी, ना 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 करेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद लिखा हुआ है एप, ए से उच्चारण शुरू है, आराम से एन का यूज करेंगे। कितना सिंपल सी बात है, यही बेसिक बात ही है आर्टिकल ए और एन। कुछ हाई लेवल की बातें हैं तो बस कुछ ही है, चंद है वो बातें आपके बीच कुछ देर में उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सारे सीक्रेट्स खुल जाएंगे। उसके बाद आप लोग देख लेना कि ए और एन में हमको पैसा लगता है कि जो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, उनसे कोई भी आर्टिकल ए और एन में हाथ नहीं लगा सकता है। सोच लो, इतने आपके अंदर पावर भर जाएंगे। अब देखो यहां पर आप लोग समझिएगा, लिखा हुआ है यूरोपियन, क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, यूरोपियन है, ई से शुरू है, दिमाग में फर्स्ट बात आता है कि एन लगाओ, लेकिन दूसरा बात आता है नहीं भैया रुक जाओ, हमें सबसे पहले उच्चारण को देखना है। उच्चारण हमारा य से शुरू होता है, य से उच्चारण है इसका, तो यह तो हमारा क से ज्ञ के बीच में आता है, अ से अ के बीच में तो आता ही नहीं है, तो आराम से हम लोग यहाँ पर ए का यूज कर देंगे बस। यूनिट, यूनिट का उच्चारण य से शुरू होता है, यू यहाँ भले शुरुआत में है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आराम से ए का यूज करेंगे। यूजफुल, पढ़ के देखो, यूजफुल य से शुरू है ना, तो आराम से हम लोग यहाँ पर ए का यूज कर देंगे। यूनाइटेड, यह भी य से शुरू है, तो हम लोग आराम से ए का यूज कर देंगे। तो ये भाई आप लोग क्लियरेंस करने के लिए मैंने इसको बताया। ये बातें अगर नहीं जब तक क्लियर होगी तब तक समझो आर्टिकल में आप डम हो। आर्टिकल में मैं नहीं चाहता हूं कि आप डम हो जाओ, मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से आर्टिकल में अपना एक ऐसा स्वामित्व रखो कि नहीं सर मैं बना सकता हूं। आर्टिकल का बाहुबली आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा, आपको जरूर बनना पड़ेगा, है ना। चलिए तो ठीक हो जाइए, आप आर्टिकल के नेक्स्ट पोर्शंस की ओर आप लोग अपने जवाब को देने के लिए। चलिए तो वेरी गुड, अब अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और अगला नंबर हमारा क्या है इसको हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले यहां पर पढ़ के देखेंगे और समझ के देखेंगे। आपको यहां पर 1 दिखाई दे रहा होगा, ओ देखते हैं हमारे मन में क्या आ रहा है, ओ देखते हैं हमारे मन में आ रहा है, ओ देखते हैं हमारे मन में क्या आता है कि ये भोबेल है, आराम से अन लगा दो। लेकिन रुको, खबरदार ऐसा नहीं करना, है ना। करना क्या है आपको, देखिए उसके बारे में। आपको करना यही है कि यहां पढ़ के देखो, वन का उच्चारण व से होता है, वह हमारा अ से अ के बीच में नहीं है जनाब, वह जो है हमारा क से ज्ञ के बीच में आता है। हम क्यों इसमें एन लगाएंगे, हम तो आराम से ये लगाएंगे। बस यही बातें आपको दिमाग में रखनी है, यही बातें आपको दिमाग में रखनी है। नहीं रखोगे तो हमारा क्या जाता है, आपका भी कुछ नहीं जाएगा। जाएगा आपका आगे का मार्किंग, जाएगा आपका मेरिट, जाएगा बहुत सा चीज। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखा यहाँ 1 वे टिकट, 1 वे टिकट, इसमें भी वही बात है। पढ़ के देखो नहीं यार, वो से शुरू है, किससे शुरू है, वो से, सिंपल सी बात है। अगले नंबर है
हॉर्स, हॉर्स, है ना। मैंने आपको बताया है कि जब एच से शुरू होता है, देखना कभी कभी भीतर साउंड आता है, आप पढ़ोगे ना तो भीतर से गरज निकलेगा, हॉर्स, हॉर्स, आप पढ़ते हो तो हॉर्स, लेकिन वही जब पढ़ते हो आप लोग आव, है ना, कोई भार नहीं पड़ता है, आव, आराम से पढ़ लेते हो। तो जब भार पड़ जाता है ना, ऐसा उच्चारण देख लो, ह से है तो आराम से हम लोग ए का यूज कर देंगे, सिंपल सी बात। हसबैंड, हस, हसबैंड, है ना, हसबैंड, है ना, वैसा जिसको हंसा हंसा के बैंड बजाते रहो, हसबैंड, आराम से ये लगा दो, ह से शुरू कर। ये देखो इसको क्या पढ़ते हैं, हावर, इसको हावर पढ़ते हैं, नहीं, इसे हम लोग हावर नहीं, इसे हम लोग तो आव पढ़ते हैं, आव, 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 कितना आराम से हम लोगों ने बोल दिया, आव। तो ये जब पढ़ने में भार नहीं पड़ता है, पढ़ने में भार नहीं पड़ता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग आराम से यहां पे एन का यूज करते हैं, ठीक है। पढ़ के भी देखो, अ से शुरू है, ये देखो ऑनरेबल, ऑनरेबल, ओ से शुरू है, यहां देखो एच से शुरू है लेकिन ओ, ए से शुरू है लेकिन ओ, ऑनरेबल, कहां भार पड़ा, नहीं भार पड़ा, भार ही नहीं पड़ा, तो आराम से हम लोग यहां पे एन का यूज करेंगे, लेकिन उच्चारण भी देखो ओ से है, सीओ, पढ़ के देख लो, सीओ, है ना, उच्चारण देखो स से है, आराम से ये लगाएंगे। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, यहां लिखा हुआ है एम ए, मन में तो आ रहा है कि एम है तो ये हमारा बिछड़ा यार है, ये कॉन्सोनेंट है, हम कैसे नहीं यहां पे ये लगाएं सर, आप ही हमें बताओ, एक तो रीजन हमें दे दो, हम इसमें क्यों नहीं लगाएं, हम इसमें लगाएंगे, हमको लगाना है, हम नहीं ऐसा करो, मैंने कहा ना ऐसा नहीं करो, पढ़ना सीखो पहले, है ना। तो आपने कहोगे पढ़े नहीं सर, अब कितना पढ़े, आंखों के सामने अपना आदमी है, आंखों के सामने सर कॉन्सोनेंट दिख रहा है, आप इसको कह रहे हैं कि ऐसा ना करो, अरे ऐसा करो, कब करो, देखो पढ़ो तो पहले, लिखा हुआ है एम ए, क्या लिखा हुआ है, एम ए, पढ़ के तो देखो, ए लगा हुआ, ए हमारा अ से अ के बीच में ही आता है, क से ग के बीच में नहीं आता है, and that's the reason we change our decision and we choose an option before of MA, ठीक है। इस तरह से अब कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो बातें आपको दिमाग में बैठेंगी तो जरूर, लेकिन वो सटीक होनी चाहिए। तो चलिए अब आपके बीच कुछ बातें आ रही हैं जिनका आपको डिसीजन देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तो देखते जाइए इनके डिसीजन के ऊपर और समझते जाइए सही ढंग से, ठीक है। अब देखा जाए, इसको पढ़ के देखते हैं, लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर जो यूनिवर्सिटी आपके बीच लिखा हुआ है, तो यहां पे कैसे आप लोग ध्यान दोगे, है ना। अब इसको ध्यान देने के लिए आपको एक ही बात का समझ में रखना पड़ेगा, और वो क्या है, देखो यूनिवर्सिटी यू से शुरू जरूर है, लेकिन उसका उच्चारण क्या है, उच्चारण यूनिवर्सिटी य से है, तो य से जब उच्चारण है तो हम आराम से ये लगाएंगे, वन आइड बॉय, एक आंख का लड़का, यहां पर देखो वो वन व से शुरू है, तो जब वन व से शुरू है तो वह तो हमारा एन लेगा नहीं, यहां पे ए ही लेगा, लेकिन हम ओ देख के, इंग्लिश देख के डिसीजन मत करना, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जब भी नजर आएगा तभी डिसाइड कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, है ना। इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसा लगे तभी ऐसा करना। अब ध्यान दो, लायन, पढ़ के देखो, लायन, लायन, ल से शुरू है, ल हमारा क से ग के बीच में, आराम से ये लगाएंगे। अब तुम लोग कहोगे ए सर छोड़ दीजिए, मैं जान गया सर, क्या तू जान गया रे, तू कुछ नहीं जाना, तू अभी बालक है, तू अबोध है, तू इनोसेंट है, अभी तुम्हें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तुम यही देखोगे कि सर लायन में एल लगल है, तो आराम से आप ए ठोक के चले गए, LIC में भी सर एल है ना सर, प्लीज हमको लगाने दीजिए सर, हम यहाँ पर ए लगाना चाहते हैं सर। अरे मूर्ख, ऐसा नहीं करना जी, ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान देना है, लिखा हुआ है LIC, पढ़ के देखो, ए से शुरू होता है, तो ऐसी अवस्था में हम लोग यहाँ पे एन का यूज करेंगे। ये चीजें छोड़ दो, ये चीजें दिमाग में मत डालो, अब कभी ना डालना, ऐसा अगर दिमाग में रखते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब यहां देखिए लिखा हुआ है MP, क्या लिखा हुआ है MP,
अब इसको पढ़ के देखते हैं, है ना। तो MP, हमने जब इसको पढ़ा तो उच्चारण निकल रहा है MP, है ना। ए से उच्चारण आराम से ए लगाएंगे। लेकिन जब MP का ही हमने फुल फॉर्म लिख दिया, जब हम MP का ही फुल फॉर्म लिख दिया, तो यहां पर देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने ऐसा लिख दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा जनाब कि इसको पढ़ के तुम देखो, यही मेंबर से बना था MP, हमने लगा दिया यहां पे एन, क्या लगा दिया एन। ऐसी अवस्था आप लोगों ने डाल लिया अपना कि आप लोगों ने यहां पर लगा दिया एन। अब यही अवस्था सोच के आप लोग कहोगे सर रुको सर, मैं बाहुबली सर, बल्लाल देवा को हम ही को हराना है सर, ऐसा सोचते हुए तुम लोगों ने यहां पर भी एन लगा दिया। लेकिन ज्यादा बाहुबली बनोगे तो कटप्पा की तरह तुमको कटप्पा मार देगा। वही ध्यान रखना है, उच्चारण पर फोकस करो, उच्चारण नहीं रखोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। उच्चारण जितना अच्छा रखोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर अच्छाई है तो आप अच्छा ही काम करो। चलिए अब देखा जाए, इसको पढ़ के तो देखो, इसको लिखा हुआ है मेंबर। अब मेंबर में पहला बात क्या है, म हमारा किसके बीच आता है, म हमारा जो है क से ज्ञ के बीच में आता है, क से ज्ञ के बीच में आता है ना। तो यही आपको ध्यान रखना, उच्चारण पर फोकस करो। उच्चारण पर फोकस नहीं होगा तो डिसफोकस हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप डिसफोकस हो जाओ। इसी कारण से आप लोग यहां पे एन का यूज नहीं करना, ए का यूज करना, ये ध्यान में आप लोग रख के चलो। अगर इतना आप लोग ख्याल कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। नहीं कर पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक्स, दिमाग ढेर लेकर के ठन का वो पढ़ेगा, इसको एक्स लिखा हुआ है। अब वो इतना ध्यान नहीं देता, बेसिक बातों पे ध्यान नहीं देता, उसको खाली लेवल चाहिए, है ना। और बेसिक बातों पे ना ध्यान देने का कारण वो है कि एक्स का उच्चारण ए से देख लिया, आराम से यहाँ एन दे के निकल गया, और इतना खुश है ना, जैसे मानो है ना लॉकडाउन में उसका जैकपॉट लग गया हो, है ना। लेकिन यहां पर देखो वो बच्चा कर गया गलती, वो बच्चा कर गया गलती। कैसे कर गया गलती, आओ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, एक हमारा अंडा, एक हमारे अंडे, तो अंडे हो गया ना बच्चे। अब यहां पर देखो कि अंडे हो गया तो यह प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया ना। मैंने आपको समझाया है कि आर्टिकल प्लूरल काउंटेबल नाउन में नहीं लगता है, आर्टिकल प्लूरल काउंटेबल नाउन में नहीं लगता है। यानी अगर आपने एन देने की चेष्टा की है, इफ यू विल बी ट्राइंग टू ऐड एन बिफोर ऑफ एक्स, you are in a big mistake, and I don't want to my student in a big mistake. I want my student always created itself into the always, है ना, improvising। एग हमारा सिंगुलर, इसको एस में एस ने लगा हुआ, आराम से एग लिखा हुआ है ना। ए हमारा क्या है, ए हमारा प्लूरल है। ए हमारा क्या है भाई, तो वोवेल साउंड है, आराम से हम लोग एन का यूज करेंगे। यहाँ प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो इस तरह से हम लोग बातों को समझ रहे हैं, है ना। और इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं तो हम इस तरह से बातों को जितना अच्छे ढंग से हम लोग जान जाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं अच्छा रहेगा। उच्चारण को देखा करो, ये नहीं कि ओ है तो हम वहां पे एन लगावेंगे, एल है तो हम ए ही लगावेंगे, नहीं मेरे भाई, उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं है। आर्टिकल में आपको राजनीति सीखना होगा। बाहुबली के पास राजनीति नहीं था, वो बेचारा कब का मारा गया, लेकिन तुम्हारे पास राजनीति है क्योंकि तुम्हारे पास उसका गाइडर है, तुमको गाइड करने वाला है। चलिए तो देखते हैं हम लोग आगे की ओर थोड़ा बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इस बढ़ने के दौरान में हम लोग एक बात और थोड़ा जान लेते हैं। क्या जानते हैं भाई, देखिए समझिएगा, ध्यान देते जाइएगा। लिखा हुआ है आप लोगों का ए एन एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये तो तय है कि ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही लगता है, हमेशा नहीं लगता है, एकदम लगता है ना। अब यहां ध्यान दो, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा
है ना। एल से ही हमेशा स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है ना। एक लड़का बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे, उनको लगता है समझ में आ नहीं रहा है, और शायद अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो एक ही बात को बार बार रिपीट किया, अब वो नहीं समझ रहे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो समझे। अब चलिए देखा जाए, भी आराम से रिपीट करके उसको देख लिया कीजिए। अरे पढ़ाई जब अच्छा लग रहा है, आराम से एक लाइक देने में क्या प्रॉब्लम जाता है, फटाफट एक लाइक आप लोगों को देना चाहिए। वीडियोस को आप लोगों को शेयर तो करते हो नहीं भाई मेरे, है ना, शेयर करना चाहिए आप लोगों को। देखा जाए तो यहां पर बीच में आ गया एडजेक्टिव, इस पर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, फिर भी ध्यान रखना है कि ए और एन कैसे आएगा, ए और एन कैसे आएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ए और एन तभी आएगा आपका, ए और एन तभी आएगा आपका, ध्यान रखना, जब एडजेक्टिव का सूरत जैसा हो। मैंने आपको क्या बताया, मैंने शुरू में बताया था कि आपका फैमिली से बड़ा फ्रेंडली बिहेव रहता है, आप फैमिली के सामने जैसे तैसे रह लेते हो, लेकिन फैमिली में कुछ दिन के लिए बाहर के आपके रिश्तेदार आते हैं रहने के लिए, तो क्या आपका फिर भी वही बिहेव रहता है फैमिली के साथ जो पहले था? नहीं ना, थोड़ा बदल जाता है। तो उसी तरह से यहां पर भी ऐसा ही है कि जब तक ये इसके साथ है, आराम से ये अपना रूप बिल्कुल एकदम आत्मीय रूप रखता है, लेकिन जब इसके बीच कुछ आ जाता है तो फिर इसके अनुसार चलने लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे मेरे भाई, और आप लोग ध्यान देते हुए देखते जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सारे स्टूडेंट बेहतर ढंग से देखें और देखते जाइए और समझते जाइए, क्योंकि भाई आर्टिकल बेसिक लेवल से ही एडवांस लेवल में जाने का बात है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ये क्लियर नहीं होगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर 2 मिनट में समझा के खत्म तो कर दो, भाई 2 मिनट का पढ़ाई 2 मिनट में नूडल्स बनता है, 2 मिनट में पढ़ाई नहीं होता है ना। चलिए देखा जाए, अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और रेड पेन, देखो भाई पेन है, क्या है, पेन है, तब पेन हमारा क्या है, पेन हमारा नाउन है। अब पेन की विशेषता है कि वो लाल है, तो ये तो तय है कि नाउन है तभी आर्टिकल है, लेकिन यह नाउन अपना रूप रेड के अनुसार रखेगा। रेड का उच्चारण जो है र से है, और र हमारा क्या है, र हमारा क्या है जी, र हमारा जो है वह कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस्ड वर्ड है, तो इसी कारण से हम लोग आराम से यहां ए लगा रहे हैं, है ना, बस सिंपल सा। अब ब्रेव गर्ल, देखो गर्ल नाउन है, यहां पर आपका एडजेक्टिव आ गया, उससे क्या लेना देना, उससे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है कि हम लोग यहां पे आर्टिकल ए का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, क्योंकि भाई नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, भले नाउन के साथ कितना भी लोग आता जाए, है ना, उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है ना। अब देखा जाए, अब देखो यहां पर हम लोग समझते हैं किस तरह से बढ़ा जाए, है ना। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में दिखा दिया, मैंने आपको शुरू में दिखा दिया, क्या दिखा दिया शुरू में भाई, तो शुरू में मैंने ये दिखा दिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगेगा ए या एन, क्या लगेगा, ए या एन, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं ना। तो देखा जाए यहां पे समझते जाइएगा, है ना। इंटेलिजेंट यहां पे डाल लो, छूटा हुआ तो क्या हो गया, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन यहां देख लो, यहां प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखाई दे रहा है, तो भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन में आर्टिकल नहीं लगता है, और जब नहीं लगता है तो यहां पे हम इसे कट कर देंगे और इसे हम लोग सही पॉइंट में सही देंगे, है ना। तो इस तरह से करके इसको हम लोग सही मान के चलेंगे, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए चलिए, थोड़ा सा आप लोग लगता है कि ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं चैट्स में,
है ना, थोड़ा कम रहिए, है ना, इतना एक्टिव होने का जरूरत नहीं है, हाइपर थोड़ा कम रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोगों का शानदार परफॉर्मेंस, यही परफॉर्मेंस तो हम लोग देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखा जाए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखते जाते हैं इन बातों के ऊपर। आप लोग क्लास पढ़ते हो यार, लाइक क्लास में नहीं करते हो, बताओ तो तेजी से कर किया जाना चाहिए, है ना। अब पढ़ने के समय में चैट्स बंद रखना चाहिए, पढ़ने के समय में ज्यादातर रहते हो तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए, तो अब देखा जाए, यहां पे समझते जाइएगा, है ना। चलिए, ज्यादा एक्साइटेड मत बनो भाई, काहे बन रहे हो। चलिए, तो देखा जाए, समझते जाइएगा कौन सी ये बात है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते चलते हैं। चलिए, ठीक है ना। नहीं, इंग्लिश टीचर हम बेस्ट नहीं है, समझाने का तरीका बेस्ट करते हैं, बेस्ट लोग तो अंग्रेज लोग हैं, है ना, हम तो ईस्ट वाले लोग हैं। देखा जाए, अगले नंबर की ओर हमारा प्रोफिट बढ़ता है। अब हम लोग लेवल वाले पढ़ाई को पढ़ने वाले हैं। हाँ बच्चे, जो लेवल वाले हैं आ जाओ, जिनको लेवल चाहिए था आ जाइए, आ जाइए लेवल वाले विद्यार्थी, जिनको लेवल चाहिए था, जो विद्यार्थी लेवल वाले थे वो विद्यार्थी आ जाएं तेजी से, लेवल वाले शुरू होने वाले हैं क्लास। देखा जाए, समझिएगा, लिखा हुआ है अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल। देख मेरे भाई, ए लग गया फिर भी प्लूरल काउंटेबल नाउन अब प्लूरल भर। क्यों भाई? तो ये याद रखना, ग्रेट मेनी हो या फिर गुड मेनी हो, है ना। देखो तो ये मनी में भी दिखा रहा है मेनी, तो ग्रेट मेनी हो या गुड मेनी हो, आराम से इसमें ए का यूज होगा तो इससे बहुत बड़ा संख्या के बोध होता है, बहुत बड़ा संख्या के बोध होता है ना। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़े संख्या का बोध कैसे होता है। यहां देखो लिखा हुआ अ ग्रेट मेनी ए स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां गौर करो, यहां है ग्रेट मेनी, क्या है ग्रेट मेनी, या रहता गुड मेनी, क्या रहता ग्रेट मेनी या गुड मेनी, ये दो पॉइंट है। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां लगा हुआ है ए, क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है ना, ए लगा हुआ है। अब यहां पर देखो, यहां पे समझना आपको पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए इसके आगे या ग्रेट मेनी या गुड मेनी के आगे ए लग गया, ए लग गया तो तय है कि चीजें प्लूरल हो जाती हैं। तो यहां देखो ए स्टूडेंट है, इज है, ये दोनों सिंगुलर है, ना ये प्लूरल है ना ये प्लूरल है। तो इसी कारण से हम लोग यहां नीचे की ओर आ जाएंगे, ये पॉइंट गलत हो गया, नीचे की ओर आ जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स है, यहां पे आर लगा हुआ है, इस तरह से यह सही हो जाता है। समझे भाई? इस तरह से आप लोग का बातें क्लियर हो जाती है ना। तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये है आप लोगों का लेवल वाला पोर्शंस, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते जाइए। चलो भाई, अब आगे की ओर थोड़ा और बढ़ते हैं, आ जाओ, देख लो लेवल वाले। देखिएगा, हम आपका फिक्र करते हैं, आपको बेसिक से मैं लेवल धराता हूं, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी टॉपिक मैं छू दूंगा वो टॉपिक आपको न गहराई से जाएगा, पढ़ाने पे धिक्कार है, अगले दिन मेरा नाम नहीं सुनोगे, खत्म, पढ़ाना छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई कि मैं बढ़ूंगा और अपने विद्यार्थियों को लेवल कम कर दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक स्तर से उच्च स्तरीय लेके जाऊं, यानी लेवल टू हाई लेवल टच कराऊं। आप टेंशन ना लो, है ना। आई एम ऑल्सो वरी अबाउट योर फ्यूचर, सो इसलिए आप लोग थोड़ा सा तो कंट्रोल रहो, बहुत जल्दी ऊब जाते हो आप लोग। देखा जाए, यहां लगा हुआ है मेनी। अब देखो भाई, मेनी यहां लगा हुआ है ए और एन, मेनी के पहले अगर ए और एन आ जाता है तो चीजें प्लूरल, लेकिन मेनी के बाद एन आ जाएगा, इनडेफिनिट आ जाएगा, इनडेफिनिट आ जाएगा तो वो चीज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वो चीज सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो लेगा सिंगुलर वर्ब। पढ़ के देख लो, मेनी के बाद ए लगा हुआ है, मेनी के बाद ए लगा हुआ है, इसे सिंगुलर होना चाहिए। यहां देखो स्टूडेंट्स हो गया, क्यों भाई? तो क्योंकि कुछ के दिमाग में ऐसा रहता है ना,
कुछ के दिमाग में ऐसा रहता है कि मेनी जो यहां दिख रहा है, मेनी जो यहां दिख रहा है उसके कारण से हम प्लूरल रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेनी के बाद अगर ए आने का प्रयोग हो जाता है तो चीजें सिंगुलर हो जाती है, चीजें सिंगुलर हो जाती है ना। अब यहां देखो आप लोग, है ना, यहां पे स्टूडेंट्स है, यहां आर है, तो ये चीजें कट जाएंगी, ये चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान देंगे, हम लोग अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, है ना। अगले नंबर है, अगले नंबर पे आपका ध्यान होना चाहिए, है ना। अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है लेवल, है ना, अभी लेवल शुरू हुआ है। अब तक तो बेसिक बातें थी, लेकिन बेसिक बातें ही आपसे क्लियर नहीं होंगी। एग्जाम में उसी में तुम मरोगे खपोगे। लेकिन अगर वही बात पर आपका जबरदस्त पकड़ है तो ये बातें तो चुटकियों में हो जाती है। चलिए, नंबर ऑफ के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो देखो मेरे दोस्त, नंबर ऑफ को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे इसे क्लियरिफाई करेंगे। तो लेट इट जस्ट लीव इट एट टू मी, आई एम गोइंग टू हैंडल दैट, है ना। अब देखा जाए नंबर ऑफ, देखिए मेरे भाई, नंबर ऑफ के साथ अगर आपने ए लगा दिया अ नंबर ऑफ, तो इससे क्या होता है ना, इससे यही होता है कि प्लूरल काउंटेबल चीजों का लार्ज नंबर दर्शाता है, लार्ज नंबर दर्शाता है। लेकिन वो चीजें जो गिनी जा सकती हो, वो चीजें जो गिनी जा सकती हो, तो ये ध्यान रखिएगा। जी हां, ये चीजें मैंने पढ़ाई है कभी ना कभी, आपने उन चीजों को देखा होगा मेरे दोस्त, आपने उन चीजों को देखा होगा मेरे भाई। लेकिन आप लोग यहां पर ध्यान देना एक ही बात, है ना, कि जो चीजें आर्टिकल से रिलेट करती हैं, मैं उन चीजों को फिर दोबारा वापस लेके आता हूं, ताकि मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। यह ध्यान रखिएगा, है ना भाई। हम अपने स्तर को हमेशा शुरू से ही ऊंचा रखते हैं, है ना। इसी कारण से हमसे जो विद्यार्थी कहीं पढ़े, हम लेवल से ही पढ़ाते ही हैं, चाहे कोई भी क्लास का लेवल हो, है ना। वो ये नहीं कि हाँ क्या आप लोग पढ़ोगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, कुछ विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि मैंने ये चीज तो बहुत पहले पढ़ी है, तो बताओ आप लोगों ने क्या नया लेवल में डाला है। एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पर भेजना कि ऐसा कौन सा आपने नया सा एक एडवांस नियम पढ़ लिया जो नियम दुनिया में नया था, है। ऐसा कोई लेवल नहीं होता है। एयरफोर्स की तैयारी करो, बैंकिंग का तैयारी करो, एसएससी का तैयारी करो, किसी भी चीज का तैयारी करो, कंसेप्ट सेम रहता है ग्रामर का। क्वेश्चंस पूछने का रूल्स अलग होता है, क्वेश्चन पूछने की संख्या अलग हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट कौन बदल देगा, कोई नहीं बदल देगा। तो इसलिए जो कुएं के मेढक बने हुए होते हैं कि मैं इतना जानता हूं, यही चीज बाद में इतना ही आपको जानना है, तो ये तो मैं जानता हूं, कुछ नया बताओ। क्या नया आपको बताया जाएगा, है ना। आप एक लेवल से बहुत अच्छे हो गए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उठाओ किताब, मारना शुरू करो। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं और समझते जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर आप गौर करो, यहां लगा हुआ है आर, क्या लगा हुआ है आर। तो यहां देखो अ नंबर ऑफ नहीं देंगे, अ नंबर ऑफ देंगे, अ नंबर ऑफ देंगे। इसी कारण से यहां अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह से करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। इस पॉइंट्स को हम लोग रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते जाते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर हमारा क्या है, सुना जाए। देखा जाए अगले नंबर की ओर, है ना। चलिए, कुछ लोगों को पढ़ना कम रहता है, नोटिस बोर्ड ज्यादा बने रहते हैं। चलिए अच्छी बात है, अपना अपना किस्मत है। हाँ जी, देखा जाए, समझिएगा, अमाउंट ऑफ, इनके पहले हम लोग लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एन लगाएंगे, एन अमाउंट ऑफ के पहले एन, तो होगा क्या, होगा यही कि ये भी बताएगा आपका लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी बताएगा, लार्ज क्वांटिटी बताएगा। उस पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि लार्ज क्वांटिटी क्या बताएगा, किसका बताएगा, तो अनकाउंटेबल नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन का। एन अमाउंट ऑफ हो जाएगा तो, है ना। अब देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर,
बाटर हमारा क्या है? बाटर हमारा क्या है जी? बाटर हमारा जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है। बाटर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बाटर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और जब अनकाउंटेबल नाउन तय है कि यहां पर देंगे, इसको बहुत बड़ी संख्या बताना है, तो एन अमाउंट ऑफ का यूज करेंगे, है ना? एन अमाउंट ऑफ का यूज करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा, है ना? चलिए, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, यहां पर एन लगाए नहीं, इसी कारण से ये पोर्शन हमारा सही हो जाता है, ये पोर्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोगों को ध्यान देते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है। हाँ, बायोलॉजी का टाइम हो रहा है, तो समय होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, है ना? चलिए, तो ऐसा भी सूचना आ रहा है कि बायोलॉजी आज नहीं है, बायोलॉजी कल होगा आपका, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? चलिए, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे, बायो आज नहीं है, बायो कल होगा, ठीक है ना? अब दोबारा आप लोग नोटिस बोर्ड मत बना करना। चलिए, देखा जाए अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और अगला नंबर हमारा क्या है ना भाई? अगले नंबर की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो अगला नंबर हमारा कुछ ऐसा है, कैसा है ना? तो देखिए लिखा हुआ है लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, ये सब लगा हुआ है। इनके आगे जब हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं तो इससे बोध क्या होता है? तो देख मेरे भाई, इससे बोध होता है लार्ज नंबर या लार्ज क्वांटिटी, दोनों बोध हो जाता है। हाँ, ऐसा कैसे हो गया? दोनों कैसे बोध हो गया भाई? दोनों बोध हो गया जी, दोनों बोध हो गया। कैसे? देखो, इसके साथ हमारा जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब का यूज रखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज रखेंगे। ये चीजें दिमाग में आपको डाल लेनी है, नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, है ना भाई? हम आपको ऑनेस्टी से समझाने के लिए ही आए हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि लॉकडाउन में अन्य टीचर कैसे हैं, घर पर सो रहे हैं, हम भी चाहें तो अपना समय वैसे ही व्यर्थ कर सकते हैं, है ना? लेकिन मैं विद्यार्थियों के बीच अपना समय ज्यादा अच्छा समझता हूं बिताना। नहीं, मुझे नहीं पसंद पड़ता, है ना, कि अपना समय किसी भी तरह से वेस्ट कर दें। लगता है भाई मेरे समय का एक एक क्षण अगर विद्यार्थियों का फ्यूचर निर्माण में 1% भी या 0.1% भी योगदान दे रहा है तो मैं वहां पर हमेशा हाजिर रहता हूं। चलिए देखा जाए, समझिएगा, लिखा हुआ है अ ग्रेट डील ऑफ ए स्टूडेंट। यहां देखिए अ ग्रेट डील ऑफ लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है? एकदम दे रहा है ना? तो यहां पे आप लोग ध्यान देते जाइए, स्टूडेंट्स जब आपको दिखाई दे रहा है तो स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है और ये लेगा प्लूरल वर्ब। तो तय है कि ये पोर्शन भी आपका सही है। लेकिन एक बात यहां पे आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा कि ये बातें सुनो, अ ग्रेट डील ऑफ राइस, राइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेगा सिंगुलर वर्ब। तो दिस इज द राइट पोर्शन, ये भी आपका राइट पोर्शन सोच लो। और इस तरह से आप लोग अपने राइट पोर्शन को क्लियर कर लेते हो तो देखो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? तो इस तरह से ये आप लोगों का पॉइंट है। कुछ और पॉइंट्स है उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर दूं, आप लोग भी ध्यान दो। वो बातें क्या हैं देख लो यहां पे और मान लो और जान लो, है ना? देखिएगा, समझिएगा। आप लोग जो देख रहे हैं लिखा हुआ है फ्यू और लिटिल, लिखा हुआ है फ्यू और लिटिल, इस तरह के बातों को लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि फ्यू और लिटिल जो लिखा हुआ है उस पोर्शंस के ऊपर हमें बढ़ना है। कैसे बढ़ना है ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बढ़ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। सुनिएगा, फ्यू और लिटिल ये दो मतलब, इसका मतलब थोड़ा सा होता है। इनके आगे जब हम लोग आर्टिकल, इनके पहले जब हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो है वह नंबर भी दर्शाते हैं, नंबर फ्यू से दर्शाया जाता है, और क्वांटिटी भी दर्शाते हैं, है ना, दोनों। लेकिन बहुत ही
स्मॉल स्केल पर, बहुत छोटा सा संख्या या बहुत थोड़ी सी मात्रा दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, बस, और किसी का यूज नहीं करते। इतना पोर्शन आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है अ फ्यू स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है अ लिटिल वाटर, तो क्या हुआ, बहुत कम दिखाया। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आज बहुत कम विद्यार्थी गायब है, मैं ना के बगैर गायब है। तो यहां पे ध्यान देना है कि ये क्या हुआ, बहुत कम संख्या दर्शाया, लेकिन अ फ्यू लगा तो वो चीज नंबर को दर्शाया, और यहां ध्यान दीजिएगा अ लिटिल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अ लिटिल लगा हुआ है, तो यहां बाटर है। बाटर हमारा क्या है, तो बाटर हमारा जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो बस इस पे हम लोगों को ध्यान दे के चढ़ना है और बढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए अगले पोर्शंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और अगला हमारा पोर्शंस क्या है, देख लो यहां पर। देखो पर मतलब प्रति होता है, तो ये कब आता है भाई, तो जब हमें ए देने का इच्छा नहीं है तब हम लोग पर का भी यूज कर सकते है ना। 100 रुपये किलो ऐसा बोलता है ना, 100 रुपीज पर केजी। अब यहां पर ध्यान देना है कि मतलब क्या है, 1 किलो 100 रुपया ऐसा कहा जा रहा है। तो उसी तरह से है यहां पे कि इट इज 10 रुपीज पर केजी, 10 रुपए किलो कह रहा है। देखो 10 रुपए किलो पर केजी माने 1 किलो के दाम 10 रुपया, तो हम लोग ए ना लगा के पर भी लगा सकते हैं, और पर ना लगा के ए भी लगा सकते हैं। इतना अगर आप लोग लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अब बहुत ढंग से बना लेते है ना। चलो अगले नंबर की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला नंबर हमारा क्या कहता है, आइए इसके बारे में हम जरा विचार कर लेते हैं, है ना। क्या विचार करना है, तो देखो विचार करने के लिए आपके पास पहले तो सदाचार होना चाहिए, और सदाचार अगर रहेगा तो विचार तो ऑटोमेटिक हो जाता है। चलिए तो कुछ बातें हैं, इन बातों को भी देखना है और समझना है। तो देखिए लिखा हुआ है ईच या एवरी यानी प्रत्येक, ये जो है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे ही रहता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को ध्यान में रख के चलना है ऐसी बातों को, है ना। ईच एंड एवरी, ये भी हमारा एक स्थान ले लेता है। क्या होता है, ईच माने क्या होता है, प्रत्येक। ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो प्रत्येक के लिए यहां पे हमें इस बात का ध्यान रखा जाता है। अब देखो लिखा हुआ है आई कम हेयर वंस एवरी वीक, ठीक है। आई कम हेयर वंस एवरी वीक यानी प्रत्येक सप्ताह में मैं एक बार यहां आता हूं। तो हम यहां पर एवरी लगाएं या ए लगाएं, बात तो हमारा बराबर हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो यही चीजें हैं जो आप लोगों के अपने दिमाग में बैठाने लायक हैं। जितना बेहतरीन ढंग से आप बैठाओगे उतना अच्छा रहेगा मेरे भाई, है ना। समझ लो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए आप लोग, है ना। तो कुछ बातें और रह गई हैं, उनका चर्चा हम अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे करेंगे। कल आपका हम आर्टिकल्स का पोर्शंस पूरी तरह से ओवर करेंगे, है ना। तो इस तरह से आर्टिकल के पोर्शंस को हम लोग ओवर करते जाएंगे और ध्यान देते जाएंगे, ठीक है। तो कल हम बताएंगे पीडीएफ्स को कैसे गेन करना है, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, कैसे आपका पढ़ाई अच्छे ढंग से और बढ़ेगा, कैसे हम और आप बेहतर ढंग से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए आज जो क्लास हमारे बीच सही ढंग से किए हैं, एक एक आप लोग थंब देते जाओ ताकि मैं समझते जाऊं कि हाँ आज मेरा जो है क्लास जो है सही ढंग से आप लोगों को बेहद अच्छा लगा और आप लोगों ने इसको सही ढंग से अपने दिमाग में कंसेप्ट के रूप में बनाया। तो थोड़ा तेज से आप लोग जो हैं एक एक थंब देते जाइए ताकि हम जो हैं गदगद हो जाएं आपके थंब को देखकर। चलिए बहुत अच्छा, अरे वाह, है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो भी बच्चे पिछला नहीं देखे होंगे, है ना, पिछला जो वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, है ना। एसएस मनी करके चैनल होगा, है ना। 2 चैनल है, एक पहला चैनल यही है, एक इसी चैनल में बाद में 2.0 जोड़ के उसमें भी देख लेना। तो 2 चैनल है,
2 चैनल्स पे आप लोग पिछला वीडियोस को देख सकते हो, जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय, गुड बाय।